आज आप लोगों को स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गांधीदास पैक्ट और काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्वराज पार्टी 1923 में गठित होती है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण बहुत से नेता अप्रसन्न थे। चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इससे बहुत से नेता जो थे वो अप्रसन्न थे। उनका मानना था कि यदि असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो कुछ दिनों में यह अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ देता। जो नेता अप्रसन्न थे उनका मानना था कि यदि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो कुछ ही दिन में अंग्रेजी सरकार झुक जाती। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। तो दिसंबर 1922 में कहाँ? गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। जो 1919 के एक्ट के माध्यम से विधान परिषदों का चुनाव होना था, उसमें प्रवेश न लेने का प्रस्ताव कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके कारण चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। बाद में विधान परिषद में जाने के समर्थकों ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में अपने समर्थकों द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन किस लिए हुआ? क्योंकि विधान परिषद में ना जाने का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया। ये लोग चित्तरंजन दास और अन्य लोग जो थे ये उसमें जाना चाह रहे थे, इसलिए ये अपने समर्थकों को लेकर एक पार्टी का गठन करते हैं जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल 1919 के एक्ट द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने के पक्ष में थे। अतः ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। तो जो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, वो 1919 के एक्ट में पार्टिसिपेट करने, जो 1919 का एक्ट था जिसके माध्यम से विधान परिषदों का चुनाव होना था, उसमें वो भाग लेना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग क्या कहलाए? परिवर्तनवादी। जबकि राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा आदि नेता विधान परिषद के चुनाव के विरोध में थे। तो विरोध में कौन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा, ये सब लोग विधान परिषद के चुनावों के विरोध में थे। इन्हें क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी कहा गया। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के कारण स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो ये पार्टी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है। अब भारत की प्रथम पार्टी स्वराज पार्टी, जिसने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी। तो किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। अब अगला टॉपिक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRA 1924। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 3 अक्टूबर 1924 को सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में किया जाता है। गांधीदास पैक्ट आता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की जाती है? कानपुर में की जाती है। कब की जाती है? 3 अक्टूबर 1924 को। किन लोगों ने मिलकर किया? सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। अगला टॉपिक गांधीदास पैक्ट 1924।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह को समाप्त करने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मध्य नवंबर 1924 में एक समझौता होता है। चूँकि अब यहाँ हमने अभी पढ़ाया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में दो दल बताएं, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। इनके मध्य क्या हो गया था? विरोधाभास हो गया था, जिससे कांग्रेस टूटने की कगार पे थी। जब गांधी जी जेल से छूट के आए तो उन्होंने इन कांग्रेस ना टूटे इसके लिए समझौता आपस में करवा दिया, जिसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य होता है गांधीदास पैक्ट? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और गांधी। कब? नवंबर 1924 में। इसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। अब इसको ये समर्थन दे दिया गया कि कांग्रेस से अलग काम नहीं करेगी, कांग्रेस में ही रहकर उसके अंग के रूप में विधानसभाओं में भाग लेकर ये काम करेगी। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और संपूर्ण देश में चरखे का प्रचार करने का कार्य किया। तो महात्मा गांधी जी जब जेल से छूट के आए तो उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित किया और संपूर्ण देश में चरखे का प्रचार करने का कार्य किया। इस पैक्ट की मुख्य बातों की पुष्टि कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में 1924, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, उसमें की गई। तो इन बातों की पुष्टि किस में हुई? या गांधीदास पैक्ट की पुष्टि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? बेलगांव। कहाँ पर था? कर्नाटक में। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में पुष्टि की गई। कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था, एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।